मैं आपसे अंत में इतना ही अनुरोध करता हूँ कि राजू भाई के विचारों को लेकर जितने भी लोग सेवाग्राम से जुड़े हैं वो इस ट्रेडमार्क का सपोर्ट करें और वो ट्रेडमार्क वो भविष्य की भलाई के लिए है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर एक अंकुश है। नहीं तो आपको सबको पता ही है कि हमारे वेदों में जिस तरह से मिलावट कर दी, एक मैक्स मुलर ने सारे वेदों को लेकर उसके अंदर सारे उपवेदों को लेकर उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए, उस पर किसी का अंकुश नहीं था। उसी तरह राजू भाई के साहित्य को जो जो छाप रहा है उनका फोटो लगाकर, जो जो प्रोडक्ट बनाता है, जो जो कंटेंट वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या जिसमें भी वो डालता हो, उसको समझने के लिए कि वो सही है या नहीं है, इसके लिए एक कमेटी हो और ये कमेटी सेवाग्राम से ही हो। सेवाग्राम से आप जुड़े, वो उनके परिवार का हक है। वो सेवाग्राम राजू भाई की कर्मस्थली है। वहां से आप जुड़कर उस कमेटी में आप आए। पूरे देश से वो उसमें लोग आ सकते हैं। आप बोले कि मैं कानून की व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करना चाहता हूँ, आप उस पर काम करें। आप एजुकेशन सिस्टम के को ठीक करने के लिए काम करना चाहते हैं, आप उसमें आए। आप अगर चाहते हैं कि मैं कृषि व्यवस्था को ठीक करना चाहता हूँ तो आप कृषि व्यवस्था की टीम में आए। आप अगर राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक व्यवस्था में आए। और राजू भाई के आखिरी के समय में, जब से उन्होंने भारत स्वाभिमान 2007 से बनाना शुरुआत की, बाबा रामदेव से संपर्क में आए और 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान बना। ऑफिशियली हमने राजू भाई को भारत स्वाभिमान का राष्ट्रीय सचिव और पूरे आंदोलन को मर्ज किया भारत स्वाभिमान में। वो एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे और उस व्यवस्था को ठीक करे। जो लोग संसद में जाकर कोई भी काम स्वदेशी के लिए नहीं कर रहे या स्वराज्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ट्रेंड करके, उनकी ट्रेनिंग करके उनको भेजा जाए। ऐसी व्यवस्था को ही राजू भाई ने देखते हुए भारत स्वाभिमान बनाया था। मगर भारत स्वाभिमान राजू भाई के जाने के बाद में अगर कुछ काम नहीं करता है तो हमको फिर से एक नया दल बनाकर राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उसकी शुरुआत करनी चाहिए। मेरी अंगूठी है, सोने का सिंह है, मैंने पहन के रखा है। राजू भाई ने कहा था कि हम अब चिड़िया नहीं बनाना चाहते देश को, सोने की चिड़िया। हम एक ऐसा सिंह भी नहीं बनाना चाहते कि जिसके दांत नहीं है, जिसके नाखून नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता। हम वो सिंह इस देश को बनाना चाहते हैं जिसके नाखून बहुत पैने हों, जिसके दांत बहुत पैने हों, जिनकी धार हो। और ऐसी धार को लेकर ऐसे सिंह को हम फिर से सोने का बनाना चाहते हैं इस भारत देश को। और आपको दोस्तों कोई नहीं रोक रहा है। आप में अगर प्रतिभा है राजू जी जैसे बोलने की, राजू भाई के जैसी समझ है, तो आप सेवाग्राम आइए, हम आपको वो मंच देंगे। उस मंच से हम अगर आर.एन. वर्मा जी जैसे लोगों को तैयार करके भेज सकते हैं, हम अगर पंचगव्य के प्रोडक्ट बनाकर उनको सिखाकर भेज सकते हैं, तो हम आपको भी वो मंच दे सकते हैं। आप में अगर वो प्रतिभा है तो आप आइए, मेरा संपर्क मुझसे आप करिए। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9769328407। मुझसे आप कभी भी बात कर सकते हैं।
और मैं अगर आपका फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं अगर कहीं व्यस्त हूँ, तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मगर आप उस फ़ोन को रिकॉर्ड करके उसको फिर से अगर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँगा। आमने सामने आकर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जितने भी लोग राजू भाई के मर्डर मिस्ट्री को लेकर मुझसे जो भी चाहते हैं, मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भैया आप क्यों चुप बैठे, तो चुप नहीं बैठे। मैं आपके जैसा यूट्यूब पर या आपके जैसा सोशल मीडिया पर बार बार उस चीज़ को लोगों को बताते नहीं फिरता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, एक मिशन है। ये एक मिशन जग जाहिर करके उस मिशन को करने वाला मिशन नहीं है। जो बात शेयर करनी है वो तो शेयर होंगी, मगर आप किसी जांच को लेकर काम करना चाहते हैं और आपकी सारी रणनीति आप सोशल मीडिया पर डाल डालकर उन लोगों को जगाते रहते हैं जो इसके विरोध में काम करते हैं। आपको वो काम नहीं करना देना चाहते, तो ऐसे नहीं होगा। आप अगर बोलते हैं कि कोई सरकारी जांच एजेंसी राजू भाई के इस मिस्ट्री को, मर्डर मिस्ट्री को लेकर काम कर सकती है, तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। आप कहते हैं कि पीएमओ से फिर से जांच के आदेश आए हैं, चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं? चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं? और आप हेडिंग देखिए कि फिर से जांच के आदेश। फिर से का मतलब यह होता है कि पहले उसकी जांच हुई हो, तब फिर से शब्द आता है। इसका मतलब कि ये पहली जांच होंगी। जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म कर दिए, राजू भाई का लैपटॉप वॉशअप कर दिया, राजू भाई के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं पता नहीं, उनके मोबाइल में से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट्स बना दी मेडिकल की, जिन लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं होने दी, तो आप क्या समझते कि ये जो भी जांच की आप मांग करते हैं वो निष्पक्ष हो जाएंगी? तो करके देखें, मैं आपके साथ हूं। मगर वक्त आने पर आपके समक्ष मैं आपके ज़रूर खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि भैया अभी इस डेट को यहाँ पहुँच जाओ, तो मेरे भी कुछ काम हैं। जब वक्त आएगा मैं आपके समक्ष ज़रूर खड़ा रहूँगा। तो दोस्तों, इतना ही अनुरोध है कि राजीव दीक्षित जी ने अपनी शहादत दी है आप लोगों के लिए। आप अगर उनको भाई मानते हैं तो उनके परिवार को भी अपने रिलेशन से जोड़िए, उनको भी अपना सगा संबंधी समझिए। उनको भी हक दो कि आपसे वो खुलकर बात कर सके। उनको भी आप इतना विश्वास बनाइए कि आप उनके साथ हैं। आप अगर विश्वास नहीं बनाएंगे और जितनी दूरी पर आप रहते हैं उतनी ही दूरी उसकी बनती रहेगी।
आप जब सेवाग्राम आते हैं, आप जब देशभक्ति की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़े करने की बात करते हैं, जो राजू भाई करते थे, तो वो विश्वास आप उनके परिवार को दिलाइए। उनके साथ खड़े रहिए, ना कि उन चोरों के साथ में जिनको ट्रेडमार्क लेने के बाद में जली पड़ी है। एक फोटो का ट्रेडमार्क है दोस्तों, बाकी फोटो का नहीं है। ये ट्रेडमार्क एक फोटो का बताएगा कि राजीव जी के सच्चे सामाजिक काम करने वाले लोग कौन हैं, इसलिए लिया जाता है। और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो मैंने अपना फ़ोन नंबर आपको दिया है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो ग्रुप में लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मदन भाई जवाब दे, मदन भाई जवाब दे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, और ये राजू भाई भी कहते थे कि जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ में बहुत समय तक नहीं रहते, उस व्यक्ति के साथ में अपना समय नहीं बिताते, आपको उसकी बातें पता नहीं चलती। तो आप आइए, आप मिलिए, प्रदीप भाई से मिलिए, मुझसे मिलिए, कई ट्रस्टी मंडल के लोग हैं उनसे मिलिए, अम्मा बाबूजी से मिलिए, भाभी जी से मिलिए, प्रज्ञा भाभी से, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कतें हैं। आप बस आते हैं, आप उन सब भाषणों को सुनते हैं जो मंच पर होते हैं, उसके बाद में आप चले जाते हैं, मगर उसके बाद में उसका कोई फॉलोअप नहीं लेते। कितनी तो टीमें बनी, कितनी लोगों ने जिम्मेदारी ली, अपना नाम लिखवाया, मेरे पास लिस्ट है। उसके बाद में वो व्यक्ति फिर से कभी जिम्मेदारी लेकर नहीं दिखा। तो क्यों? मुझे अगर संगठन निर्माण की जिम्मेदारी दी है तो मैं जगह जगह पे संगठन निर्माण करता हूं, जगह जगह जाकर लोगों को जगाता हूं। तो आप भी यही अनुरोध है कि जो सच है उस सच का आप साथ दीजिए। राजू भाई के कर्म भूमि पर हमको इतना बड़ा केंद्र तैयार करना है कि लोग पूछें कि स्वदेशी ग्राम ये है। हमने वो सपना देखा है और मुझे लगता है आपने भी देखा है। सिर्फ उसको मूर्त रूप देने के लिए आप सबको फिर से एक जोर शोर से, एक आक्रामकता दिखाते हुए फिर से जुड़ना है। इतना ही कह के मैं अपना ये बात को विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे। अगर ज़रूरत हो, किसी प्रश्न की उपस्थिति अगर की जाए तो मैं ज़रूर खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजीव दीक्षित अमर रहे।